जय जगन्नाथ पिलामाने समस्त को आज क्लास को मुझे स्वागत करुच्ची सीपीईटी 2026 जो मैंने प्रिपेयर होचे से आज क्लास टी देख पिलामाने तुम मानकर पूर्व आम सब सिद्धाचार्य मान विषय आलोचना करुले सब सिद्धाचार्य मान विषय आलोचना करुले लास्ट तुम मानकर भूसुकुपाद विषय आम आलोचना करें ठीक अच्छे सब सिद्धाचार्य मैंने जो मैंने अच्छा आम तो 84 जन सिद्धाचार्य विषय आलोचना करना भितर जो मैंने सब इम्पोर्टाट विषय आम आलोचना करते से क्लास को तो प्राय समस्ते कहीं तुम मैंने पूर्वर जो क्लास गुड़ाक क्लास 1 रु तुम मैंने कर आसुव आज क्लास टी को बुझीपार ठीक अच्छे। तो आज आम कौन पढ़ा चर्या गीतिर रचना काल विचार ठीक अच्छे चर्या गीतिर काल विचार आम पढ़ा कहीं तुम मानकर चर्या गीतिकार किसी ना कि क्वेश्चन आसूसी एग्जाम रे तो तुम मानकर क्लास पूर्व सब कही आसी खाता पेन निहाती रखिथिबो पिला माने बौद्ध गान और दोहा विशिष्ट बंगीय पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित 1916 ख्रीष्टाब्द में प्रकाशित होता संपादित होई माने जो बौद्ध गान दोहाटा आमर किए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित होई 1916 ख्रीष्टाब्द में प्रकाशित होता है गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन आपको मन रखिबो केबे कहा द्वारा प्रकाशित होता ठीक अच्छे एथिरे स्थान पाइथिबा चर्या गीति गुड़ी को 1000 वर्षर पूर्वर बोली स्थिर करथिले एथिरे जो गीति गुड़िक स्थान पाइथिला ताकू कुहा जाउथिला कि 1000 वर्ष पूर्वर बोली ठीक अच्छे ये गीति गुड़िक 1000 वर्ष पूर्वर बोली कुहा जाउथिला विंश शताब्दीर प्रारंभ में प्रकाशित यह ग्रंथर 1000 वर्ष पूर्वर समय होची ख्रीष्टीय दशम शताब्दी जो 1000 वर्ष पूर्वर बोली कुहा जाउची तार समय को आम देखा ताले ख्रीष्टीय दशम शताब्दी बोली कहबा अर्थात श्री शास्त्रींकर मतरे यह दशम शताब्दी रचना ता माने आमर हरप्रसाद शास्त्री कौन कहते ना ये बौद्ध गान दोहाटा होची दशम शताब्दी रचना ठीक अच्छे कहीं सी कहते हैं 1000 वर्ष पूर्वर बोली जदि गीतटी 1000 वर्ष पूर्वर ताले सही समय आम 1000 वर्ष को देखा ताले कहुच्छे कि दशम शताब्दी बोली ठीक अच्छे आपको सब सर्ट सर्ट पिला माने नोट गुड़ाक कर यही पुस्तकटी प्रकाशित होगा पर केते जन आग्रही विद्वानंकर यह उपर विभिन्न प्रकार गवेषणा चला जितेबाला यहाँ प्रकाशित होला से समय किसी विद्वान कौन कले कि पंडित कौन कले ना या उपर किसी गवेषणा से मैंने कले यहाँ कौटू आसला केमती आसला कौन है ये सब ही तांकर गवेषणा थिला यार भाषा रचयिता रचना काल इत्यादि संपर्क में विभिन्न मत मध्य प्रकाश पाइला यहाँ केबे होइतिला यार रचयिता किए यार भाषा किपरि ठीक अच्छे या उपर सब विभिन्न मत समस्ते देले कहा कहा द्वारा यार रचनार ऊर्ध्वतम संभाव्य सीमा ख्रीष्टीय 7म शताब्दी बोली निरूपित हैला तो आउ कहा कहा द्वारा हैला ख्रीष्टीय दशम शताब्दी माने किए किए कहउचंती एटा 7म शताब्दी बोली आउ किए किए कहउचंती एटा 10म शताब्दी बोली एभली समस्ते तांकर निज निजर मत गुड़ाक प्रकाश कले आ मत गुड़ाक पिला माने तुम मैंने मन रखिबो एबे जोरा आसला ना एरा सब इंपोर्टेंट कथा आकु टिके शॉर्ट शॉर्ट सब नोट करथिबो भविष्य में चर्या गीतिकार देखिबो किछि भी माने असुविधा हबो नै हैला आलोचक यार निम्नतम संभाव्य सीमा को ख्रीष्टीय 11 शताब्दी पर्यंत प्रसारित कले ता अन्य केतेक कले ख्रीष्टीय 12 शताब्दी पर्यंत यही समय सीमा निरूपण करने संपूर्ण असंभव थिबारु अधिकांश गवेषक साधारणतः चर्याकार आविर्भाव काल को विचार को नहीं निज निजर मत प्रकाश कले किए कहूँ 7म शताब्दी तो किए कहूँ किए कहला 7म शताब्दी किए कहते 10म शताब्दी किए 11 किए 12 एमती सब कहते तो तांकर सब मत देले सहीठू किसी जन कौन कले ना चर्याकार आविर्भाव जेबे से तांकरी समय को लेकिन से तांकर मत गुड़िक देले वर्तमान यही रचना काल संबंध में केते जन विशिष्ट गवेषकों मत एठारे आलोचना करा जाउची एई चर्या गीतिकार समय सीमा को लेकिन केते जन कहिसेंती एगुड़ाक तुम माने नोट करके रख हला प्रथमे कहले हरप्रसाद शास्त्री ख्रीष्टीय 8म 9म 10म 1112 पर्यंत से सत्य यही सकल बैगुली लेखा हया छिल बालजाय माने से बंगलार तो से बंगाली भाषा से कहते ठीक अच्छे कि ख्रीष्टीय कहीं से आरंभ भी कहते ख्रीष्टीय 8म 9म 10म पर्यंत से कहते ठीक अच्छे से बौद्ध गान दोहार समय सीमा बोली
तो सेठू डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी कौन कहते ना यही गीतगुड़िक रचना काल ख्रीष्टीय 950 रु 1200 बोली मत दियंती। एटा नोट कर सर्ट नोट है खाली मेन पॉइंट जोड़ा ताकू ही नोट करके रखा और किए कहते रखा। यही काल निर्णय से करिसेंती प्रधानतः दुई जन चर्याकार जीवन काल को ग्रहण करी से माने होउछंती आदि सिद्धाचार्य लुईपाद आउ कान्हुपाद। देख ये जो समयटा से कहले क्या तो गोटे देखिए कही ना कि तो तार भाषा हो कि से चर्याकार माने हुंतु क्या ना क्या से लक्ष्य करके ही यार समय सीमाटा कही। तो ये से कहते कि से जो समय सीमा से देइचंती से समय सीमार से दी जन चर्याकार जीवन काल को ग्रहण करिकी ही यार समय सीमा देइचंती। से दी जन होउचंती लुईपाद आउ कान्हुपाद। ठीक अच्छे आपको मध्य नोट करिवो। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री अभिमत भित्तिरे से लुईपादंकर समय निर्णय करिसंती। से श्री शास्त्री सिद्धांत अनुसार लुईंकर खंडे ग्रंथरे दीपंकर श्री ज्ञान साहाय्य करथिले। ग्रंथटीर नाम होछि अभिसमय विभंग। मु जेतबेले लुईपांक विषय पढ़ौतिली सेतबेले कहिछि तांकर सब कोन कोन ग्रंथ अछि आकु टिके मन रखिबो। एगुडा सब क्वेश्चन आछे। तो लुईपांकर कौन ना गोटे ग्रंथरे तांकु दीपंकर श्री ज्ञान साहाय्य करथिले। से ग्रंथटी होछि अभिसमय विभंग। दीपंकर श्री ज्ञान गान 1078 ख्रीष्टाब्दे विक्रमशिला बिहारु 58 वर्ष बयस तिदब्दी यात्रा करथिले। एही सूत्ररु ग्रहण करी डॉक्टर चटर्जी लुई को दीपंकर श्री ज्ञानकर ज्येष्ठ समसामयिक भावे ग्रहण करिसेंती एवं से तांकु देखिकी से चर्यार रचना काल ऊर्ध्वतम सीमा निर्णय निमित्त से कान्हुपादंकु ग्रहण करिसेंती। कान्हुपाद सिद्धाचार्य जलंधरीपादंकर शिष्य थिले। मु कान्हुपांक विषय तबले क्लास करिथिली बा कान्हुपांक विषय तबले कहिथिली सेतबले तुम मानकु कहिछि तांकर शिष्य किए तांकर गुरु किए। तो ए गुडा भी टिके मन रखिबो हला। तो एटी कोन कहला गला ना कान्हुपाद होउचंती जलंधरीपादंकर शिष्य हला। ता माने कान्हुपादंकर गुरु होउचंती किए जलंधरीपा। कान्हुपांकर द्वारा रचित हे वज्र पंजिका जोगरत्नमाला ग्रंथर एक टीका देखा मिले। कान्हुपांकर कौन सब लेखा गुड़ाक अच्छी ताकू कही जो कान्हुपांक विषय कही कान्हुपांकर सबुठ अधिक गीतिका ठीक अच्छी समस्त सब चर्याकार मान तो युड़ाक टे मन रखिए लेखा कौन ना हे वज्र पंजिका जोगरत्नमाला ठीक अच्छी। यही टीकार एक अनुलिपि प्रस्तुत होता राजा गोविंदपालंकर 39 अंकरे बा 1199 ख्रीष्टाब्दे। अतएव आचार्य कान्हुपादंकर जीवन कालर निम्नतम सीमा द्वादश शताब्दी शेष भाग। तो ये से कहते कान्हुपांक जीवन कालर जदि आम देखा समय सीमा द्वादश शताब्दी बोली कहुच्छी। यही अनुसार डॉक्टर चटर्जी सिद्धांत होउछि द पीरियड माने 950 रु जो 1200 बोली से कही आरंभ से कही ना 950 रु 1200 बोली कहीं कही 950 रु 1200 ताकू से डेस्क्राइब करके कहीदेले। एटा थिला कहार मत ना सुनीत कुमार चटर्जी मत। तापर आसला डॉक्टर मोहम्मद सयुदुल तांको मतरे देखिबा कि यार रचना काल केबे ठीक अच्छी। तिदब्दी ऐतिह्य अनुसार मन करती जे लुईपाद आदि सिद्धाचार्य नुहति। तो ये कहते कि लुईपाद आदि सिद्धाचार्य नुहति। लुईपादंकर भी गुरु अच्छा सबरीपा। लुईपांकर गुरु किए ना सबरीपा। जेहेतु लुईपांकर गुरु भी अच्छा ये केमती आदि सिद्धाचार्य हेले। सबरपाद कमलशीलंकर निमंते 2 खंड संस्कृत ग्रंथ रचना करथिले। कमलशील निमंते होई 762 ख्रीष्टाब्दे तिदब्दी यात्रा करथिले एवं सबरीपादंकु अष्टम शताब्दीर मध्यवर्ती व्यक्ति भाव में ग्रहण मध्य करा जाय पारे। तो सबरीपांकु एठी अष्टम शताब्दीर मध्यवर्ती समयर व्यक्ति बोली ग्रहण जेहेतु करा जाउची तामाने लुईपाद तांकर शिष्य तामाने आहुरी केते समय एठु भावु थाओ टिके बुझिया चेष्टा कर है भल भाव पिला माने बुझी माने तमें मुंडटा को भल भाव टिके जेतिकी समय पढ़ुच ना सेतिकी समय यारी ऊपर ही माइंडटा दियो देखिबो निहाती बुझी पारिबो हैला। तो ये कौन कहुच्छी यह व्यतीत चर्या गीतिर अन्यतम कवि कम्बलम्बर पाद बा कम्बलपांक राजा इंद्रभूतिंकर दीक्षा गुरु। अन्यतम कवि कम्बलांबर पाद होचंती राजा इंद्रभूतिंकर दीक्षा गुरु। ये होचंती इंद्रभूतिंकर दीक्षा गुरु। इंद्रभूति आचार्य पद्मसंभवंकर पालक पिता। तो इंद्रभूति किए इंद्रभूति होचंती
କାହାର ପାଳକ ପିତା ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କର। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନୋଟ୍ କର ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆଉ କେଉଁଠୁ ପାଇବନି। ଏଇଟା ସିନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ଉଛି ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି ତୁମମାନେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁଛ, ବଟ୍ ତୁମେ ଆଉ କେଉଁଠି ତୁମକୁ କେମିତି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠି ନଥିବ ପିଲାମାନେ। ଆକୁ ନୋଟ୍ କର, ତୁମେମାନେ ନିଜେ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇ ପାରିବ, ନିଜେ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇ ପାରିବ ହେଲା। କାହାର କିଏ ଗୁରୁ, କାହାର କିଏ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, କାହାର କିଏ ପାଳକ ପିତା ମନେ ରହିଲା। ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କର ଜନ୍ମକାଳ 712 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁତରାଂ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି 700 ପରେ କଦାପି ହୋଇନପାରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଜନ୍ମ 700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ କଦାପି ହୋଇନପାରେ ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ସେଇ ମତକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇ ହିସାବରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିର ରଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟରେ, ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା'ର ରଚନା କାଳ କେଉଁ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ମହମ୍ମଦ ସୈଦୁଲ୍ଲାଙ୍କର ମତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିର ରଚନା ଆରମ୍ଭ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, 3 ଜଣଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଇଏ ହେଲେଣି 4 ନମ୍ବର। ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1300 ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ବୋଲି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହାଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1300 ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ବୋଲି ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଆକୁ ସବୁ ବନାଅ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ବିନୟତୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ସମୟସୀମା କେତେ। ଡକ୍ଟର ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ 747 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିବ୍ଦତୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ନିଜର ଶାଳକ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷିତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 749 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମୟେ ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ପଦ୍ମସମ୍ଭବ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ, କିଏ କାହାର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଇ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜର ଯେ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତିବ୍ଦତୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶାଳକ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ରକ୍ଷିତ ବା ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷିତଙ୍କ ସହଜରେ, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସମୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ତାଙ୍କର ଶାଳକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। ତିବ୍ଦତୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କୁ ଯଦି 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମକାଳ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କୁ ଯଦି 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ସମୟ ବା ତାଙ୍କ ସମୟ, ଠିକ୍ ଅଛି, 687 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତୁଳତଃ ଏହି ସମୟକୁ 687 ବା 717 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର 12 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ସେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଗୁରୁ ଅନଙ୍ଗ ବଜ୍ରଙ୍କର ସମୟ 705 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏବଂ ଅନଙ୍ଗ ବଜ୍ରଙ୍କର ଗୁରୁ, ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ନୋଟ୍ କର, ସର୍ଟ ନୋଟ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କର। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ନା ଅନଙ୍ଗ ବଜ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନଙ୍ଗ ବଜ୍ରଙ୍କର। ସେମିତି ଅନଙ୍ଗ ବଜ୍ରଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମବଜ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଏଇ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମନେ ରହିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଭୁଲିଯିବ। ଯଦି ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ରହିଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଗୁରୁ ଅନଙ୍ଗ ବଜ୍ରଙ୍କର ଏବଂ ଅନଙ୍ଗ ବଜ୍ରଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମବଜ୍ରଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ତାଙ୍ଗୁର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଓ ଚକ୍ର ସମ୍ଭାର ତନ୍ତ୍ରର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ତାଙ୍ଗୁର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମବଜ୍ର 643 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର, ଅନଙ୍ଗ 705, ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି 717, ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକର 729, ଡୋମ୍ବି ହେରୁକ 777, 765 ହେଉଛି ସହଜ ଯୋଗିନୀ, 753 ଦାରିକବାଦ ଏବଂ 741 ଲୀଳାବଜ୍ର। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା ଡକ୍ଟର ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ ତାଙ୍କ ମତ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ବା ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟାକାରମାନଙ୍କର ସମୟସୀମା ଗୁଡ଼ାକ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଲା, ଆକୁ ଟିକେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସଂକୃତାୟନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସଂକୃତାୟନ, ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ, ଡକ୍ଟର ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ତାରାପଦ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଏଇଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ସମୟସୀମା ଗୁଡ଼ାକ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଡକ୍ଟର ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜର୍ମାନ ପଣ୍ଡିତ ଆର୍ଥର
गुंडेलेଙ୍କ सिद्धांत उपर निर्भर करी चर्या को अष्टम आउ 1200 माने ई नाटा खाली लिखिदेव आउ तुम मैंने तो ऊपर लिखिथिबो ना चर्यार रचना काल विषय नाटा लिखिदेला परे से कौन कहते ना अष्टम बा 1200 शताब्दी मध्य तार समय सीमा बोली कहते बा सर्ट नोट अष्टम रु 1200 शताब्दी पर्यंत बोली तार समय सीमा किए कहते ना जयकांत मिश्र सेमती डॉक्टर तारापद मुखर्जी कौन कहते ना लिपितात्विक आलोचना भित्तिर अनुमान करती जे चर्या संग्रह पोथीर रचना काल द्वादश शताब्दी शेषार्ध बोली किए कहते ना डॉक्टर तारापद मुखर्जी एमती देदेल लिखिदेल द्वादश शताब्दीर शेषार्ध बोली कहते बास जिते सर्ट बनइब सेते तुम मानक पई भल ठीक अच्छे तापर सेमती डॉक्टर सुकुमार सेन कौन कहते ना भाषागत वैशिष्ट्य को से विचार करी भाषागत वैशिष्ट्य को विचार करी से कौन कहते ना यार रचना समय बा रचना काल 10 रु 1200 शताब्दी बोली मत व्यक्त कर बास सैला लिखिल डॉक्टर सुकुमार सेन एमती करदेल लिखिल 10 रु 1200 शताब्दी बोली कहते 10 रु 1200 शताब्दी तार रचना काल बोली कहते बास जिते सर्ट करिकी नोट गुड़ाक करते तुम मानक पई भल है सेमती नवीन कुमार साहू कौन कहते ये निहाती शेष थी नवीन कुमार साहू कौन कही सबकि को देखिकी है ओडिया साहित्यर ऐतिहासिक गण चर्यार रचना समय सप्तम अष्टम शताब्दी ठारू 1200 शताब्दी बोली कही था हिंदी साहित्यर ऐतिहासिक गण अष्टम शताब्दी 11 शताब्दी बोली कहते तो मैंने ये लिखिपर कि ऐतिहासिक गणक मतरे चर्या गीतिर चर्यार रचना समय सप्तम अष्टम शताब्दी बोली कहुच्छी ऐतिहासिक अनुसार सप्तम अष्टम ठीक अच्छे सेमती आम देखा हिंदी साहित्यर ऐतिहासिक ओडिया साहित्यर ऐतिहासिक मानक मतरे हिंदी साहित्यर ऐतिहासिक मानक मतरे अष्टम रु 11 शताब्दी बोली कहुच्छी बुझीपार पिला माने ये थिला तुमମାନଙ୍କର खाली रचना काल विषय चर्या गीतिकार बा चर्यार रचना काल विषय किए कौन मत देते कहीं समस्त मत तो सामान हम ना समस्त मत भिन्न भिन्न ठीक अच्छे तो चर्या गीतिर काल विचार तार समय सीमा या विषय आम भल भाव जानले कहीं तुम मानकर एतिक ही गोटे क्लास कले ही तुम मैंने भल भाव बुझीपर तो आशा करुँच आज क्लास टी समस्त को निहाती भाव में भल लगी भल लगी पे गोटे लाइक करने सहित निज सांग भी सेयार करदे जहाँफल से भी पढ़ी पारे ठीक अच्छे आज भी किसी तुम डाउट रोचे तो निहाती भाव में कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर।